ईरान ने सरेंडर नहीं किया अमेरिका के सामने, और इसी वजह से आज वो लोग दोनों पार्टीज़ जो हैं वो सीज़ फायर टेबल के ऊपर मौजूद हैं। एक टॉक उनकी इस्लामाबाद के अंदर हो चुकी है और अब वो मुज़ाकरात दूसरे मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं जो शायद जो है बिल्कुल ही उनकी डील मुकम्मल हो जाए। अब देखिए अमेरिका जैसा कंट्री सीज़ फायर के ऊपर कैसे उतर सकता है। जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा नुकसान उनका हुआ होगा जिस वजह से वो लोग सीज़ फायर टेबल के ऊपर आकर बैठे, वरना अगर आप यही हाल सामने देखें वेनेजुएला का देखें तो उन लोगों ने रेजिस्टेंस नहीं दिखा पाए वो लोग, और उन्होंने सरेंडर कर दिया कि भैया हाँ भाई हम लोग सरेंडर करते हैं, और इस वजह से वहाँ पर रिजीम भी चेंज हो गई उनकी। वहाँ पर आवाम जो थी प्रो अमेरिकन बन गई प्रोपागेंडास के जरिए। क्यों प्रोपागेंडा किया किसने? ऑपोजिशन ने। जाहिर सी बात है पोजीशन जो थी वो उनकी प्रो अमेरिकन वहाँ पर बैठी हुई थी, फंडेड थी, जो भी आप मर्जी कह लें। तो वहाँ से वो जो आवाम थी उनकी वो उन्होंने खुशी मनाई, जिस तरह वो उनका सदर जो है वो रातों रात जो है ये एक सॉवरेंटी ब्रीच जिसे इसे कहते हैं सॉवरेंटी ब्रीच, वो सॉवरेंटी ब्रीच हुई और उनके जो कहते हैं एक्टिव प्रेसिडेंट को उठाया और उसको ले गए। तो ये लेकिन ईरान ने रेजिस्टेंस की। उनकी अगर आप लोग देखें तो उनकी पूरी लीडरशिप को, उनके तमाम आर्मी चीफ जो उनकी दो किस्म की फोर्सेस हैं, तो उन दोनों फोर्सेस के हेड्स को ख़त्म कर दिया गया। उन फोर्सेस की जो उनके कमांडर्स थे, इंटेलिजेंस के सरबराहान थे, उनको ख़त्म कर दिया गया। एक से एक बंदा चुन चुन के उन लोगों ने ख़त्म किया, शहीद किया, और उसके बाद भी ईरान ने सरेंडर नहीं किया। ये होती है एक बहादुर कंट्री की निशानी कि वो अपनी अब ये देखिए एक कंट्री तब होता है जब उसकी आवाम की सपोर्ट उसके पास हो और उसके पास जो है ना निडर लीडर मौजूद हो, बहादुर लीडर मौजूद हो जो कि रेजिस्ट करना जानते हो। अब ये रेजिस्टेंस जानते हैं। अब देखिए अमेरिका का दिन ब दिन जब वो जंग कंटिन्यू थी, अभी तो खैर सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन सीज़ फायर 10 दिन तक है, 2 हफ्तों तक है, लेकिन जंग के दौरान इनका रोज़ रोज़ 2-2 बिलियन डॉलर, 3-3 बिलियन डॉलर इतने का नुकसान हो रहा था अमेरिका का। इस तरह ईरान का इससे डबल नुकसान हो रहा था। लेकिन अब देखिए ईरान का भी नुकसान हो रहा था, अमेरिका का भी नुकसान हो रहा था, और इसराइल का जो टारगेट था वो उनका पूरा हो रहा था। अब इसराइल जो है वो चाहता ही है कि वो अपना ग्रेटर नक्शा बनाए, अपना ग्रेटर इसराइल बनाए, हर जगह वो है वो खून ख्वारी चाहता है इसराइल। अब यहाँ पर ईरान को आप देखें, ईरान ने फिर इसी तरह रडार सिस्टम को चैलेंज किया, उनके डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की कोशिश की। अमेरिका ने भी सेम किया। अमेरिकन जेट्स जो हैं वो खलीजी ममालिक जिसे आप कहते हैं गल्फ नेशन से वहाँ से निकले, उड़ान भरे, ईरान के अंदर आके बॉम्बिंग की और चले गए। तो ये इस तरह उनके एनर्जी सेक्टर्स को टारगेट किया गया। लेकिन फिर जब ईरान ने एक सेक्टर्स को टारगेट किया, इस तरह बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। और फिर जो है अमेरिका ने आके कहा भाई टेबल पर बैठना ज़रूरी है, नहीं तो एनर्जी की बेड़ा गर्क हो चुका। और सबसे मेन वेपन अबनाए हुर्मुज़ डिस्कस